ट्रेडर्स हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आइए दोस्तों आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले यूरो यूएसडी को देखेंगे और यूरो यूएसडी ने एक बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी बनाया है, उसका लो भी ब्रेक किया है। लेकिन अब चिंता का विषय क्या है कि लो टूटने के बाद जो एक डाउनफॉल मूवमेंट आने चाहिए थी, या ये जो प्रीवियस स्विंग लो था आपका, ये जो स्विंग लो था ये ब्रेक होना चाहिए था, वो ब्रेक नहीं हो रहा। सेकेंडली इसी जोन में ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो सकता है कि स्मार्ट प्लेयर यहाँ पे देखना चाह रहा है कि यहाँ पे कितने ऑर्डर फ्लो बन रहे हैं, यानी कितने ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस हो रहे हैं सेलिंग के। तो जितने ऑर्डर्स यहाँ पे सेलिंग के प्लेस होंगे तो ये वाला हाई को वो काट के, ये वाले हाई को काट के उनके स्टॉप लॉस हंट करके और वापस नीचे ला सकता है। अब ये कब तक हो सकता है, इसके लिए मैं आपको डेली चार्ट में लेकर चलता हूँ। ये क्या प्रोग्रामिंग हो सकती है इसके अंदर, ये प्रोग्रामिंग हो सकती है कि भाई ये जो जोन है ये आपका ऑलमोस्ट 936 का जोन है। 1.0900 से 936, ये 36 पिप का जोन है। यहाँ से भी देखो पहले बाजार नीचे गिरा था, तो अब होगा क्या कि इस लेवल को तोड़ा जाएगा 936 को, और तोड़ के फिर शायद नीचे ले आए। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, एक बार मैं आपको डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे भी लेके चलता हूँ। डॉलर इंडेक्स देखो काफी अच्छा गिर रहा है। अब ये जो गैप था इसने गैप फिल कर दिया है। गैप फिल करने के बाद अब यहाँ पे बुलिश कैंडल बना रहा है। इस गैप का जो हाई है कैंडल का 104.03 है, ये चल रहा है 103.87। अब समझना, अगर डॉलर इंडेक्स 104.05 ले लेते हैं, इसके ऊपर आज क्लोज हो जाता है डेली चार्ट में, फिर तो समझो कि वहां से 100 पिप की तेजी और आएगी और यूरो 100 पिप या 150 पिप गिरेगा। लेकिन जब तक ये 104.05 के ऊपर बंद नहीं होता है, तब तक इसके अंदर कुछ भी कहना असंभव है कि ये चलेगा या नीचे और गिरेगा। ठीक है, तब तक ये नीचे की ही संभावना बनी है इसकी। और यूरो में इसलिए हम इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम हमें समझ में आ रहा है, मोमेंटम बेयरिश मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है अभी फिलहाल। ठीक है ना, मंडे का दिन है, मंडे का दिन वैसे भी लो वॉलेटिलिटी वाला दिन रहता है, तो सुबह सुबह तो मैं कोई भी एक्शन इसमें लेना नहीं चाहूँगा। मैं थोड़ा वेट करूँगा और मैं यहाँ पे डॉलर की मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश करूँगा। अब ये देखो इसका जो ये स्विंग हाई है फ्राइडे का, ये वाला 103.99, 104 ही हो गया। अगर 104 के ऊपर भी 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाता है डॉलर इंडेक्स का, और उसका अगर हाई ब्रेक करता है, फिर मैं यूरो यूएसडी में एक शॉर्ट पोजीशन चाहे थोड़ा सा नीचे के लेवल पे लूँ, लेकिन ले लूँगा। और स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 936 का। इसके ऊपर अगर कैंडल बंद हो गया तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है तो क्वांटिटी मेरे को रखनी है कम, क्योंकि स्टॉप लॉस कटा तो फिर ये 1.1050 तक आपका जा सकता है। ठीक है, तो फिर वहां पे हमें एवरेजिंग के लिए नहीं रखना, फिर ऊपर 1050 के आसपास आएगा तो फिर हम वहां पर डबल क्वांटिटी शॉर्ट बना लेंगे। लेकिन हमें एग्जिट करना पड़ेगा अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो प्लान आउट कब करना है, प्लान आउट तब करना है शॉर्ट पोजीशन यूरो में, जब डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर बंद हो जाता है 2 आवर्स के चार्ट। क्लियर हो गया। जीबीपी यूएसडी ने भी देखो मोमेंटम बनाया हुआ है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। अगर बाय चांस आज ये इस जोन में आ जाता है, इस जोन के अंदर, तो यहाँ पे आप बाय ट्रेड लेने की कोशिश करना 2793 के आसपास, 2800 के आसपास, और 2700 आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे अगर बंद हो गया डेली चार्ट में तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ से बाय करके दोबारा इसको 3000 तक के टारगेट के लिए अप्रोच करना, 200-250 तक के लिए अप्रोच करना। मेरे को लग रहा है एक बार जाना चाहिए, लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है जीबीपी यूएसडी का। तो लेकिन ये क्या होता है कि ऊपर के लेवल पे ट्रैप करके अचानक से मान के चलो नीचे आ गया, और आज वैसे भी मंडे का दिन है, वो लो वोलेटाइल दिन है, तो अभी मैं कोई भी ट्रेड देना नहीं चाहूँगा। टेलीग्राम पे आप हमारे ज्वाइन रहना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया हुआ है, तो वहाँ पे मैं डेफिनेटली रोज तो नहीं, लेकिन मैं एनालिसिस तो डेली आपको आउटलुक देता हूँ, लेकिन ट्रेड्स भी आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, फिर यूएसडी सीएचएफ पे आ जाते हैं। पहले यूएसडी सीएचएफ थोड़ा सा वीक लग रहा है, डेली चार्ट पे आते हैं, देखो कंटिन्यूसली वीक है। अब ये वाला एक सपोर्ट लेवल है 8727 का, इस जोन पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है 2 घंटे का 0.8727, इस लेवल पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है 2 आवर्स का, और उसका अगर हाई ब्रेक होता है, तो हम बाय ट्रेड प्लान आउट कर सकते हैं इसी कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। नहीं तो अदरवाइज जो मीनिंगफुल सपोर्ट बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है 8600 के आसपास। ये एक ऐसा जोन है जहां से अगर सीधा सीधा गिरता है तो डेफिनेटली आपका 8831 तक बाउंस बैक आएगा।
ठीक है, लेकिन इस लेवल पे मैं नहीं कहूँगा कि भई आप बाय करो। 8727 के आस-पास अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है, वहाँ पे आप बाय ट्रेड लो और वहीं पे आप इस कैंडल का लो है आपका 8726, हाँ, वही 8727 इसका लो है। तो इसी कैंडल के लो के नीचे अगर बंद हो जाता है, तो एग्ज़िट, नहीं तो फिर आप फँस जाओगे। ठीक है ना? तो स्टॉप लॉस के साथ आप प्लान आउट करो। ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है बहुत बढ़िया, यहाँ पे मोमेंटम बन रहा है किस चीज़ का? प्राइस नीचे आ रहे हैं, आरएसआई आपका ऊपर की तरफ, हल्का सा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चैनल बना लेता हूँ। इस चैनल से यही जो वेज पैटर्न बनाया है मैंने, इससे अगर ब्रेकआउट मिलता है ऊपर और 8800 के ऊपर अगर 2 आवर्स का कैंडल क्लोज हो जाता है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो अभी भी हम बाय प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट दे दूंगा अपने चैनल पे, तो बने रहिएगा। गोल्ड में भी कोई मूवमेंट नहीं है, ना तो ये 2900 का लेवल ब्रेक कर पा रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, ना 2930 का लेवल ब्रेक कर पा रहा है। ठीक है, स्टॉप लॉस डेफिनेटली अब देखो आरएसआई भी 50 के आसपास मंडरा रहा है, इसका मतलब देयर इज ए लो मोमेंटम या नेग्लिजिबल मोमेंट है ही नहीं, मोमेंटम ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हो। 2930 का एसएल रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, इसके ऊपर अगर 1 घंटा बंद हो गया तो हाई के ऊपर एग्जिट, नहीं तो नीचे 2880 और 2860 तक के नीचे आ सकता है। पोजिशनल ट्रेड दे रहा हूँ, इसलिए स्टॉप लॉस भी 20 पॉइंट का दे रहा हूँ। ठीक है, अब मान के चलो ऊपर भगना चालू हो गया, आपने बेचा और ऊपर भगना चालू हो गया, 2931 बन गया, 32 का ही लगा दिया, एसएल मत काटना। 1 घंटे का कैंडल का वेट करना, चाहे वो 35 चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसका हाई ब्रेक होगा तभी एग्जिट है, नहीं तो एग्जिट नहीं है। और अभी अगर अवॉइड करो तो सबसे बेस्ट है यार, अभी ये ट्रेड ही मत लो, क्योंकि अभी मार्केट में क्लैरिटी नहीं आ रही, क्योंकि देखो काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी बार इसी ज़ोन से, एक बार नहीं, 1, यहाँ पे 2, 3, फिर 4, फिर ये 5, फिर 6, 6-6 बार 2925 से 2930 के बीच में पलटा है, और ऐसे ही 4-5 बार इसी ज़ोन से पलटा है। तो यानी ब्रेकआउट बहुत नज़दीक है, कभी भी ब्रेकआउट आ सकता है और अच्छा वाला आ सकता है, तो अभी मेरे हिसाब से आप अवॉइड करो। बीटीसी के लिए आपको बोला था मैंने कि भैया 80,000 आया तो दोबारा बाई करना, आज देखो लो लगा दिया है 80,005 का पूरा। ठीक है, 70,000 तक हम बाई करेंगे, अभी भी बाई करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ। फिर 75,000 पे बाई करेंगे और 70,000 पे, 3 लेवल पे हम बाई करेंगे अभी, 82,000, 75,000, 70,000, बस। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कहाँ बाई करना है। उससे पहले आपको ये अगर कहीं भी प्रॉफिट देता है, 90-95 जाता है, प्रॉफिट बुक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 1,25,000 का मेरा टारगेट है अभी शॉर्ट टर्म के लिए, वो कभी भी आपका जा सकता है। तो आई होप दोस्तों आपका एनालिसिस पसंद आ रही है, तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, या किसी और करेंसी पेयर पे भी अगर आप एनालिसिस चाहते हैं तो चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू सो मच।